आर्क मतलब 6G 3G नहीं, इसलिए 3G वो चलता है खाली स्ट्रक्चर में। टेस्ट मारेगा, टेस्ट फेल हो गया तो आया 2000 में वो कर देगा 1000 रुपया। बाद में आप बोलेगा कंपनी ख़राब है। कंपनी ख़राब नहीं है, आप ख़राब हो। वो मिग 2-4 दिन हफ्ता दिन ट्रेनिंग लेगा तो वो मिग मार सकता है। फ्रेशर को मिलता है, जैसे उम्र कम है तो फ्रेशर लोग को लेके आता है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? कोई नया आदमी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि वेल्डर में जाए गल्फ़ कंट्रीज़ में कमाने के लिए। तो जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हैं जो ITI वगैरह कुछ नहीं करते हैं, किधर कंपनी में काम किए, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस हो गया तो फिर उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन कुछ कंपनी है कि आपके पास ITI भी होना चाहिए। तो मतलब उनको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कि वेल्डिंग के लिए जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए ट्राई करना है तो ITI उनको करना चाहिए कि खाली एक्सपीरियंस रहेगा तो काफ़ी है? ऐसा है, जो बड़ा कंपनी है उसमें ITI मांगता है, बाकी के जो नॉर्मल कंपनी है उसमें ITI नहीं मांगता है। उसमें खाली वेल्डर का वेल्डिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे टिग है, आर्क है तो टिग भी बराबर मारे, आर्क भी बराबर मारे, एक्सरे उसका पास हो, क्वालिटी उसका अच्छा हो, वो चलेगा। लेकिन वो ITI हर कंपनी नहीं मांगता है, कोई कंपनी मांगता है। तो ITI ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अब कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो ITI कर लेता है तो उसके लिए और अच्छा है। इसलिए उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है कि ITI भी किया है और काम भी किया है, दोनों किया है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ITI मतलब करने के लिए कहाँ से वो लोग करें? कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट से करें या कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? वो तो जो सर्टिफिकेट देता है उधर से आदमी कर सकता है, चाहे कहीं भी हो। इसलिए ITI करेगा तो पेपर मिलता है ना, तो पेपर मिलना चाहिए बराबर, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं ITI किया है। अच्छा, तो वेल्डिंग में जैसे आना है तो सबसे पहले तो ये बात हो गया कि एक तो स्ट्रक्चरल वेल्डिंग होते हैं जो प्लेट का जैसे वेल्डिंग करते हैं, स्ट्रक्चर का वेल्डिंग करते हैं। एक तो पाइपिंग वाला वेल्डर हो गया जिसको हम लोग 6G बोलते हैं ना, 6G वेल्डर, यानी पाइप पे अगर आपको वेल्डिंग करना है तो 6G का आपके पास कम से कम 6G में आपको वेल्डिंग आना चाहिए। तो कौन सा बेहतर है? देखिए, वेल्डिंग का मतलब टिग और आर्क दोनों होना चाहिए। आर्क मतलब 6G 3G नहीं, इसलिए 3G वो चलता है खाली स्ट्रक्चर में। अभी कंपनी क्या है, कोई भी कंपनी एक काम नहीं पकड़ता है, उस कंपनी को पाइप लाइन मिलता है, पाइप लाइन भी पकड़ता है, स्ट्रक्चर मिलता है तो स्ट्रक्चर पकड़ता है। तो इंसान को 6G रहेगा तो 3G भी मार लेगा और 6G भी मार लेगा। 3G खाली रहेगा तो 6G नहीं मारेगा, तो फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा कंपनी में। अगर टिग और आर्क मारता है तो वो सबसे अच्छा है। अच्छा, तो यानी कि जो लोग आर्क वेल्डिंग सीखते हैं डायरेक्ट 6G पे ही सीखेंगे तो अच्छा है? हाँ, 6G में सीखे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है। तो लगभग आपका सीखने कहीं भी जा रहे हैं तो 1 महीना एक्स्ट्रा लगा लीजिए, आप 6G सीख के आइए। हाँ, तो 3G आसान है, 6G थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस, वो भी पाइप में मारने के लिए। वो भी पाइप पोजीशन में मिलेगा तब प्रॉब्लम है, ऐसे मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गल्फ में आना है तो 6G में और टिग बराबर है। अच्छा, तो अब जैसे टिग वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया। आर्क मतलब जो SMAW और टिग मतलब GTAW जी। तो दोनों अगर सीख के आते हैं तो फ़ायदा है या सिर्फ आर्क वेल्डर हैं तो फ़ायदा है? मतलब दोनों में अगर दोनों सीख लेते हैं तो उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? सीखना भी तो है ना, क्योंकि आर्गन का काम सीखने के लिए भी थोड़ा टाइम भी चाहिए। देखिए, कंपनी का भी फ़र्क है। बहुत कंपनी है उसमें ज़्यादा टिग के काम चलता है, बहुत कंपनी है उसमें खाली आर्क का ही काम चलता है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी में ज़्यादा आर्क के काम है तो खाली 6G सीख के आएगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस कंपनी में खाली ज़्यादा टिग चलता है, तो जैसे टिग हुआ रूट से मारो और आर्क से फाइनल मारो, तो उसमें टिग चाहिए। जिसमें के सब आर्क ही चलता है, जैसे 6G खाली चलता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसमें 6G में खाली आ सकता है आदमी। या स्मॉल बोर का लाइन है तो पूरा फुल टिग भी चलता है। हाँ, माने आर्क और आर्गन दोनों अगर आप सीखे हैं तो बराबर है, आपके लिए फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। दोनों अगर है, आपका दोनों तालीम रहे तो बहुत बेहतर है। क्योंकि आर्क का काम चल रहा है तो चल रहा है, टिग का जब काम चलेगा तो हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए। ज़रूर मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरा आदमी को बुलाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन इधर गल्फ में आने का मतलब काम सीख के ही आओ तो अच्छा है। इसलिए इधर आदमी आएगा बोल के मैं वेल्डर है, इधर देगा टेस्ट के लिए, फिर आदमी फेल हो जाएगा तो भेजेगा नहीं। हाँ, वो सैलरी कम कर देगा। ये चीज़ आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, दूसरा काम में जैसे फीटर का काम हो गया या अदर कोई काम हो गया, जैसे लोड उठाने वाला या कुछ फिटअप करने वाला या मतलब कुछ भी काम हो गया,
वो थोड़ा बहुत तो आप हेल्पर के साथ सीख के कर लेंगे, वो तो हो जाएगा। लेकिन वेल्डिंग का काम ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे कुछ भी इंटरव्यू में तो बता देंगे, आप याद कर लेंगे कौन सा मेटल के लिए कौन सा रॉड यूज़ करने का है, मेटल का हीटिंग कैसे करना है, 1-2 घंटा अगर कोई आपको बता देगा तो समझ में आपको आ जाएगा, वो आप याद कर लेंगे। लेकिन मेन क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपको आकर के टेस्ट देना ही देना है। कोई भी कंपनी हो, अगर वेल्डिंग का काम है तो आपको टेस्ट पास ही करना है, और उसमें बहुत आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वेल्डिंग का काम के बारे में आप थोड़ा बताइए कि लोग सीख करके ही आना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग आ जाते हैं वेल्डिंग में। नहीं, इधर कोई भी वेल्डर में है, अगर 6G में आता है तो वो उसका पूरा अच्छा से 6G उसको मालूम है तो 6G में आओ, नहीं तो इधर 6G में आएगा, कंपनी बोलेगा ठीक है तुम टेस्ट मारो, टेस्ट मारेगा, टेस्ट फेल हो गया तो आया 2000 में वो कर देगा 1000 रुपया, बाद में आप बोलेगा कंपनी ख़राब है। कंपनी ख़राब नहीं है, आप ख़राब हो। इसलिए जिस काम में आपको लेके आएगा वो काम उसको चाहिए, बराबर। खासकर वेल्डिंग का काम खासकर वो वेल्डिंग काम में मतलब कोई आपका हेल्प कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं हेल्प कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन में आप आए हुए हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं भी मालूम है तो वो तो चलेगा, थोड़ा बहुत इधर तो चलेगा। जो सीनियर इलेक्ट्रिशियन है आप उसके साथ तार जोड़ उड़ के वो तो बता देगा प्लस माइनस ऐसे कर दो, हो जाएगा। लेकिन वेल्डिंग में बताने के बाद नहीं होगा ना, उसको मारना पड़ता है। नहीं, आप ही को मारना है। हाँ, वो आप ही को मारना है। तो आप जब सीखेगा नहीं, आ जाएगा 6G में तो फिर वो मुश्किल है, इधर बहुत मुश्किल है। भेजेगा नहीं कंपनी अधिकतर क्या करता है कि हेल्पर में रख देगा या टेकिंग में रख देगा, सैलरी जो आपका है वो हाफ कर देगा, फिर वो आपके लिए मुश्किल है। इसीलिए इधर आओ तो काम सीख के आओ, वो अच्छा है। अच्छा, जो जैसे वेल्डर हैं उन लोग का थोड़ा सा सैलरी बताइए कि आर्क वेल्डर का और आर्गन वेल्डर का सैलरी में कितना डिफरेंस होता है गल्फ कंट्रीज़ में? गल्फ कंट्री में 300-400 रियाल का तो फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो अगर आर्क है 1500 मिल रहा है, और टिग है और आर्क है तो उसको 1800-2000 जरूर मिलेगा। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो 2000 भी है, 2500 भी है, वो कंपनी के ऊपर भी है और आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। कितना आपका एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है, और अच्छी कंपनी मिल रही है कि कैसा कंपनी है। लेकिन तो, मतलब दोनों सीखे हैं तो आर्क से आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, आर्क से अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक और वेल्डिंग जैसे मिग वेल्डिंग भी होता है, तो जनरली जैसे स्ट्रक्चर का काम के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए ये आर्क और मिग का भी यूज़ होता है ना? हाँ, होता है, बहुत होता है। कौन लोग मिग वाला वेल्डिंग सीख करके आए? जिसको टिग को सीखने का चॉइस नहीं है वो नहीं सीख सकता है। तो मिग वेल्डिंग है वो आसान वेल्डिंग है, वो 2-4 दिन हफ्ता दिन ट्रेनिंग लेगा तो वो मार सकता है। वो भी कौन आदमी मार सकता है? जो आर्क मारता है। हाँ, वो मिग 2-4 दिन हफ्ता दिन ट्रेनिंग लेगा तो वो मिग मार सकता है। हाँ। तो अगर मिग मार लेता है और आर्क मार लेता है तो उसको और अच्छा है, वो भी एक अच्छा है। अच्छा ही है। अभी मान लो कंपनी में बोलेगा मिग मारो, अब उसको मिग मालूम नहीं है, खाली आर्क मालूम है, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट कंपनी नहीं देगा। या कुछ एक्स्ट्रा मान लो वो बोल सकता है कि हम मिग मारेंगे तो उसका हमको मालूम है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस हमको मिलेगा तो करेंगे। हाँ। कंपनी भी सोचेगा चलो दूसरा आदमी रखने से अच्छा है कि इसी से काम चला लेते हैं। तो मिग जो आर्क मारता है उसके लिए मिग मुश्किल नहीं है, लेकिन टिग जो है जैसे आर्गन बोलते हैं, कोई टिग बोलता है, वो मुश्किल वाला काम है। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल वाला है, थोड़ा उसका गैस भी थोड़ा डेंजरस होता है। हाँ, डेंजर है, लेकिन वो उसका वेल्डिंग भी थोड़ा मुश्किल वाला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कौन कौन सा मेटल पे वेल्डिंग का काम किए हुए हैं और कौन सा रॉड यूज़ किए हैं? जो वेल्डिंग होता है उसके लिए कौन सा रॉड यूज़ करते हैं वो थोड़ा बताइए। CS में 7018 और 6013 तो इधर गल्फ में नहीं चलता है, और वही SS है और MS है, तो उसके लिए 309 चाहिए। मतलब दोनों SS और SS, हाँ, तो उसके लिए 309 चाहिए, और SS है तो 308 चाहिए, और लोई है तो उसके लिए 8018 चाहिए। तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रॉड आता है तो उसका पैकिंग जो होता है ना, एक तो वैक्यूम पैक होता है, एक कार्डबोर्ड वाला आता है, एक कार्टून में रहता है, तो मतलब उसमें हवा लग गया रहता है। तो वैक्यूम पैक वाला हीटिंग का ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, अगर वैक्यूम पैक है, पॉकेट में हवा नहीं गया है तो वो 8 घंटा 9 घंटा ऐसे यूज कर सकता है। हाँ। लेकिन 8 घंटा 9 घंटा के बाद फिर उसको हीटिंग करना ज़रूरी है, बेकिंग करना पड़ेगा, एकदम बेकिंग करना पड़ेगा। कम से कम 200 से 300 डिग्री 2 घंटा 1 घंटा उसको गर्म करना पड़ता है। वो भी रॉड के ऊपर है, कोई रॉड 1 घंटा गर्म करना है, कोई रॉड 2 घंटा गर्म करना है, वो रॉड के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। जो लोग फ्रेशर हैं, जो नया अभी वेल्डर हैं, वो लोग गल्फ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, तो वो लोग को क्या करना चाहिए और वो लोग को स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा? अभी तो इंडिया से कोई भी आदमी आता है तो अभी बहुत मुश्किल है आना, इसलिए अभी इंटरव्यू होता है 100 आदमी के, तो उधर जाता है 1000 आदमी।
तो अभी सैलरी पे कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए क्लाइंट को हर आदमी से इंटरव्यू लेता है और जो भी आदमी सैलरी पे जितना पे वो एग्री होता है उसके साइड पे नाम के सामने लिखता है। सबसे बड़ा वाला दिक्कत ये है कि गल्फ रिटर्न वाला आदमी वहाँ पे भरा रहेगा। हाँ। इसीलिए फ्रेशर को भी थोड़ा सा तो वो देखेगा कि हाँ कौन गल्फ रिटर्न है, कौन कितना सैलरी में एग्री किया है, उसके हिसाब से वो बाद में इकट्ठा करके फिर उसमें से आदमी वो लोग सिलेक्शन करता है। इसलिए अभी 100 आदमी काम में 1000 आदमी गया है, तो उसमें अगर 100 आदमी मजबूर है, चाहे वो गल्फ रिटर्न का ही ना हो और कम सैलरी में आएगा, तो फिर फ्रेशर को किन लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, वो गल्फ रिटर्न वाला को ही लेके आएगा। फिर भी फ्रेशर का जैसे इधर उधर कुछ ऑफिस में मौका तो मिल ही जाता है। हाँ, फ्रेशर को मिलता है, जैसे उम्र कम है तो फ्रेशर लोग को लेके आता है। थोड़ा नौजवान आदमी भी हाँ, होना इसलिए वो लोग देखता है कि हाँ विदेश में मतलब देखता है लोग, हाँ टाइट आदमी है, वो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, ज़्यादा बीमार नहीं होगा। इसलिए अगर ज़्यादा उम्र वाला आदमी आएगा, बीमार पड़ेगा, उसमें दवा का पैसा ज़्यादा लगेगा। काम अगर सीखा हुआ है, काम में टेस्ट पास हो सकता है, तो मैक्सिमम अभी के हिसाब से लास्ट 1500 तक, इससे ज़्यादा नहीं है। 1500 तक लास्ट है, मैंने समझिए 1000 से 1500। 1000 से 1500, इससे ज़्यादा नहीं है। 25,000 तक आप 25-30 हज़ार कमा सकते हैं। हाँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। ओवर टाइम चलेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा और क्या। वो तो कंपनी के ऊपर है, कंपनी में जैसा काम है वैसा ओवर टाइम है। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, ओके। थैंक यू।